हाय एवरीवन, हेलो हेलो, क्या हाल है सभी के। तो बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह के साथ हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। आज से हम एक प्यारा सा खूबसूरत सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट का जो नेम है वो है मेरे प्यारे भाई फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और उसकी आप यूनिट वन आप बोल सकते हैं क्या यूनिट वन ही है। और यूनिट वन का ये लेक्चर नंबर वन है मेरे प्यारे भाई। और यहाँ पर आप किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप सीएस के हैं, कोई सी भी आप ब्रांच के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सीएसई के स्टूडेंट हैं या फिर आप आईटी के भी हो, तो इस लेक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप सिविल इंजीनियरिंग के हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी हो सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल के हो या फिर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के हो, या फिर एआई एमएल डेटा साइंस, किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं, तो आप लेक्चर नंबर वन सभी के लिए कॉमन लेक्चर होने वाला है। और ये हमारा ये बोल सकते हैं कि हम ये डेमो लेक्चर है, यूट्यूब पर भी आएगा और ये एप्लीकेशन पर भी आपको मिलेगा। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जो कि हम लेक्चर नंबर टू, और लेक्चर नंबर टू भी आपके लिए डेमो लेक्चर रहेगा। बाकी की सभी क्लासेस जो रहेंगी, बाकी की सभी यूनिट की जो क्लासेस रहेंगी वो आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाली है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो चलिए, तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल है, प्यारा सा चैनल है। चैनल का नेम क्या है? बीटेक पॉली। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एकदम यहाँ पर आपको ना इलेक्ट्रॉनिक्स की फील लेकर हम यहाँ पर आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। एकदम आपको अंदर से ही फील आएगी कि हाँ, आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है, किसी टीचर ने पढ़ाई है बीटेक पॉली पर, मैंने यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है। एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, यहाँ पर ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ब्रांचेज है। इस ब्रांचेज का यहाँ पर सिलेबस है। ये यूनिट वन का मेरे प्यारे भाई सिलेबस लिखा हुआ है। ये यूनिट वन के अंदर अंदर जो टॉपिक्स पढ़ते हैं ना हम, ये वो लिखे हुए हैं। कौन कौन सी ब्रांच के? देखिए, कंप्यूटर साइंस का है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का है और इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो ये यहाँ पर तीन ब्रांचेज का है और बाकी की दो ब्रांचेज का ये यहाँ पर आपके पास क्या है, सिलेबस है। तो ये सभी के लिए मेरे प्यारे भाई कॉमन लेक्चर है। ये सभी के लिए कॉमन लेक्चर है। अगर आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक्स में ही चेंज है, लेकिन बाकी की जो यहाँ पर आप टॉपिक्स देखेंगे वो सभी क्या है, इक्वल है। ठीक है ना, सभी क्या है, सेम है, सेम रहने वाले हैं मेरे प्यारे भाई। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है ना। और उस पहली यूनिट का जो नेम है वो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई क्या है, डायोड्स, रेक्टिफायर क्या होता है, और यहाँ पर रेगुलेटेड पावर एंड सप्लाई क्या होती है, इसके बारे में। और यहाँ पर ये टॉपिक्स दे रखे हैं, इन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं पहले लेक्चर में। ठीक है ना। ओके, तो चलें करें स्टार्ट। तो हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए। एकदम जो मैं आपको बताता जाऊं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप उस इंपॉर्टेंट चीज को लिखते हुए जाइए। ठीक है ना। ओके, तो चले करें स्टार्ट। ठीक है, तो ये आपने स्टूडेंट मेरे प्यारे भाई, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि यहां पर हमने एकलव्य बैच जो है बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए सभी ब्रांचेज का, चाहे आप कोई सी भी ब्रांच के हो, तो यहां पर इसका ऑफर चल रहा है। उस ऑफर का जो प्राइस है वो 999 रुपए है। ठीक है ना। सेम वन और सेम टू की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों सभी जितने भी 13 के 13 सब्जेक्ट आपको एक साथ हम दे देंगे, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, कैसे हम अपने एग्जाम में एकेटी को कॉपी को लिखना होता है, ये सब यहाँ पर हम बताते हैं इस एकलव्य के अंदर, एकलव्य बैच के अंदर। अभी इसका जो प्राइस है वो 999 रुपए, और ये जो प्राइस है ये 20 अगस्त तक वैलिड है। उसके बाद यही जो कोर्स है ये आपको 1500 रुपए, मतलब 1499 में आपको मिलने वाला है। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, 2-3 दिन है आपके पास, तो आप जाकर बीटेक पॉली एप्लीकेशन पर इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ओके मेरे प्यारे, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ये पहली जो यूनिट है, आपने क्लास 12th में सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर के ऊपर ही ये पूरी यूनिट क्या है मेरे प्यारे भाई, बेस है। अब सेमीकंडक्टर जानते हैं क्या होता है? कि हाँ सर, बिल्कुल जानते हैं। तो बताइए सेमीकंडक्टर क्या है। देखिए, आपके पास कोई एक मैटर रहता है, मैटर या मटेरियल रहता है, ये आपके पास क्या है, मटेरियल है। इस मटेरियल को यदि मैं क्लासीफाई करता हूं, क्या करता हूं, क्लासीफाई करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल के ऊपर या कंडक्टिविटी के ऊपर, यदि मैं इस मटेरियल को क्लासीफाई करूंगा, तो यहां से जैसे मैं इस मटेरियल में यहां पर लिखता हूं कि ये क्या है, आपके पास मटेरियल है। ठीक है ना। इस मटेरियल को मैं यहां पर मेरे प्यारे भाई क्या कर रहा हूं, क्लासीफाई करता हूं। क्या करता हूं, क्लासीफाई। जैसे मैं क्लासीफाई करूंगा तो इसके तीन टाइप्स होते हैं।
तो जो पहला रहता है मेरे प्यारे भाई इंसुलेटर रहता है। क्या रहता है? इंसुलेटर रहता है, इंसुलेटर रहता है। उसके बाद जो दूसरा टाइप्स रहता है वो रहता है मेरे प्यारे भाई कंडक्टर। ये आप जानते होंगे इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे बिल्कुल एक सेम टू सेम स्टेप, हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरी समझ में आता ही नहीं है, इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, वो भी हम आपको साथ के साथ बताते चलेंगे। भाई थोड़ी सी मेहनत आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी, ये तो है, थोड़ी सी मेहनत आप करिएगा। देन उसके बाद है तीसरा, आप यहां पर आप देखेंगे तो सेमी कंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपके पास तीन टाइप्स होते हैं जब आप किसी मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं। तो ये मेरे प्यारे भाई यहाँ पर क्या है, इसके तीन टाइप्स हैं। तो यहाँ पर ये सभी आपको याद रहेंगे कि कौन कौन से टाइप्स रहते हैं। कि बिल्कुल सर, पहला कौन सा टाइप सर? इंसुलेटर होता है, दूसरा कंडक्टर, तीसरा सेमी कंडक्टर। तो ये आपके पास तीन टाइप्स हमने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि मैं और सेमी कंडक्टर को क्लासिफाई करता हूं, यदि मैं सेमी कंडक्टर को और क्लासिफाई करता हूं तो इस सेमी कंडक्टर के भी मेरे प्यारे भाई दो टाइप्स रहते हैं। अब वो दोनों टाइप्स कौन कौन से हैं? तो पहला जो टाइप्स रहता है वो कौन सा रहता है? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। वो हम आगे चल के देखेंगे, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर रहता है, ठीक है। याद रहेगा कौन सा टाइप्स रहता है? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर रहता है। और जो दूसरा टाइप्स रहता है वो मेरे प्यारे भाई रहता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। कौन सा? एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर रहता है। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? ये टाइप सभी को याद रहेंगे, क्योंकि ये अभी मैंने इसलिए आपको बता दिए हैं जिससे आने वाले टाइम में मतलब जैसे आप आगे की तरफ देखेंगे ना, अभी हम 5-10 मिनट बाद पढ़ेंगे तो ये वहां पर आपको पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो इस वजह से ये मैंने आपको बता दिए कि हाँ कौन से किसके टाइप्स रहते हैं। तो मटेरियल, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। फिर सेमीकंडक्टर को डिवाइड किया हमने इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक में। अगर मैं फिर भी यहां से एक्सट्रिंसिक को और डिवाइड करता हूं मेरे प्यारे भाई, यहां से मैं क्या करता हूं, इस एक्सट्रिंसिक को और डिवाइड करता हूं, तो इसकी भी दो टाइप्स रहते हैं, इसकी भी दो टाइप्स रहते हैं। जो पहला रहता है वो आपके पास स्टूडेंट रहता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या रहता है मेरे प्यारे भाई? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो दूसरा रहता है वो आपके पास रहता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपने पढ़ा भी होगा क्लास 12th में, यदि आप फिजिक्स में पढ़ के आए होंगे तो ये यहाँ पर आपने पढ़े भी होंगे कि हाँ बिल्कुल सर हम पढ़ के आए हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना भाई। आज की क्लास में बातें नहीं करेंगे, आलतू फालतू की बातें नहीं करेंगे, बीच बीच में दो तीन शायरी हम आपको सुनाते जाएंगे जिससे थोड़ा आप बने रहें, ठीक है ना। वीडियो को एंड तक ऐसा नहीं है कि सर बोरिंग पढ़ा रहे हैं आप, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम तो एकदम बढ़िया वाली फिजिक्स, आई मीन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले, ऐसी फिजिक्स पढ़ेंगे ना। फिजिक्स क्या सर, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे हम, तो ये सब फिजिक्स के अंदर आता है, बट यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे ये सब बाकी, ठीक है ना। ओके, समझ में आई है इतनी बात? ये चार्ट क्लियर रहेगा? अगर ये चार्ट क्लियर है तो एकदम चैट बॉक्स में क्या आप मुझे एकदम थम्स अप का क्या भेजेंगे, इमोजी भेजेंगे कमेंट में प्यारा सा, अगर ये चार्ट बॉक्स क्लियर है तो। ओके ना, अब चलते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इंसुलेटर क्या होता है मेरे प्यारे भाई। इंसुलेटर बताइए, इंसुलेटर कि सर इंसुलेटर क्या होता है? कि सर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती हो, ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें करंट पास नहीं होता हो, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो इतनी बात क्या आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं? क्या आप यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं? कि सर कैसी बात कर रहे हैं आप, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पर मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम इजीली, दिस इज नोन एज इंसुलेटर। एक तो ये है डू नॉट पास द इलेक्ट्रिक करंट इजीली, दिस इज नोन एज इंसुलेटर। तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टूडेंट एग्जांपल लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास गिलास, क्या गिलास में करंट पास हो जाता है आपके पास? कि सर मैं स्टील का गिलास लूं तो, अरे मेरे भाई स्टील का गिलास थोड़ी लेना, यहाँ पर कांच का गिलास लेना, तो कांच में नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी पास। उसके बाद रबड़, तो रबड़ आपने देखी होगी कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करने जाते हैं तो तब आपकी मम्मी बोलती हैं बेटा बेटा सुन, यहाँ पर चप्पल पहन के जाइयो, कहीं पता चली कि तू वहीं पे चिपका पड़ा है और हम देख रहे हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया है, ठीक है ना। तो इसलिए चप्पल जो आप स्लीपर पहनते हैं वो किसकी बनी होती है? रबड़ की। क्यों पहनते हैं? कि सर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, करंट पास नहीं होता है, इस वजह से हम यहाँ पर पहन लेते हैं चप्पल को,
ठीक है ना। उसके बाद एक माइका आता है, माइका रहती है, एक सीट वगैरह रहती है, ठीक है, वो भी लकड़ी की रहती है। उसके बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक में जैसे बोतल रहती है आपके पास, ठीक है ना, बोतल रहती है, ठीक है, तो बोतल आपके पास क्या है, प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, इसकी जो कंडक्टिविटी रहती है मेरे प्यारे भाई सबसे कम रहती है, इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम रहेगी। अब सबसे कम क्या मतलब, सबसे कम मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो सबसे कम रहते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे भाई, थोड़ा सा सब्र तो कर, अभी तेरे को सब समझ में आएगा। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा, तू किससे पढ़ रहा, अंकुश सर से पढ़ रहा भाई, अभी रुक, तुझे सब समझ में आएगा। उसके बाद यहाँ पर वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बहुत ना के बराबर फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहते हैं। वेरी लार्ज फॉरबिडन गैप, यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉरबिडन गैप रहता है, अभी हम समझाएंगे आपको फॉरबिडन गैप। यहाँ पर चलिए समझा ही देते हैं फॉरबिडन गैप क्या रहता है। कि ये आपके पास क्या होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, ये स्टूडेंट एक होता है वैलेंस बैंड। तो ये आपके पास दो बैंड होते हैं, एक कंडक्शन बैंड होता है, एक दूसरा होता है वैलेंस बैंड। तो ये मैं मान लेता हूं, ये आपके पास क्या है, नीचे वाला हमेशा वैलेंस बैंड रहता है और दूसरा वाला जो रहेगा सबसे ऊपर वाला वो कंडक्शन बैंड रहता है। तो यहां पर क्या होता है कि इन दोनों का जो गैप रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है। तो इस वजह से जो कंडक्शन बैंड के, सॉरी, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो जिस वजह से यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, कोई भी बॉन्ड टूटता नहीं है। जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इज दैट क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है कि हाँ सर। और यहाँ पर आप देखेंगे जनरली ईजी, मतलब ये ही है आपके पास ईजी, एनर्जी बैंड गैप, इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। इस एनर्जी बैंड गैप का जो है यहाँ पर जो रहता है वो ईजी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर जो इसका गैप जो रहेगा, अगर आप इतनी एनर्जी दे देते हैं मेरे प्यारे भाई, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप यहां से नीचे एनर्जी दे देंगे तो यहां से बॉन्ड टूटने लगेंगे दोनों, ठीक ना। जब बॉन्ड टूटेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे इजीली, ठीक है ना। जब ये कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे तो फिर तो इसके अंदर करंट पास हो जाएगा, फिर ये कंडक्टर का, सॉरी, इंसुलेटर का काम करेगा ही नहीं, फिर ये किस में पहुंच जाएगा, कंडक्टर में पहुंचेगा या फिर सेमीकंडक्टर में पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा रहता है, जिस वजह से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो समझ में आया क्या? क्या ये आपको याद रहेगा कि इसका एनर्जी गैप कितना रहता है, इंसुलेटर में कितना एनर्जी गैप रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। उसके बाद हम दूसरे पर आते हैं, यहां पर कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है कि सर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो यही डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम इजीली, दिस इज नोन एज कंडक्टर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो एग्जांपल यहां पर कौन कौन से हैं, एग्जांपल जैसे कॉपर की वायर होती है, आप घर में कॉपर की वायर बिछाते हैं, सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम की वायर आती है, उसके बाद सिल्वर है, उसके बाद गोल्ड है। यदि आप 24 कैरेट गोल्ड लेते हैं तो उसमें सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन होती है, तो इस वजह से ये कंडक्टर का काम करता है। तो उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आप देख लीजिएगा कौन कौन सी। इसके अंदर क्या है, हाई कंडक्टिविटी रहती है। क्या रहती है मेरे प्यारे भाई, हाई, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी रहती है। जब हाई कंडक्टिविटी है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रहेंगे भाई, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करती हैं। अब ओवरलैप कैसे करेंगी कि ये आपके पास क्या है, ये सबसे ऊपर वाली क्या थी, सबसे ऊपर वाली बताइए क्या थी, कि सर कंडक्शन बैंड थी, और ये यहां पर आपके पास दूसरी क्या है, ये वैलेंस बैंड है। ये आपके पास क्या है, दूसरी वैलेंस बैंड है। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। तो ये आप व्हाइट वाला आप देखेंगे तो ये जो व्हाइट वाला है ये आपके पास वैलेंस बैंड होता है, और ये जो येलो वाला है ये आपके पास कंडक्शन बैंड होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, करना है ना मेरे प्यारे भाई, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो इजीली वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली, आसानी से ऊपर जा सकते हैं, मतलब कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। इनको एनर्जी देने की नीड ही नहीं है,
ये इसमें आसानी से घूम सकते हैं, कहीं पर भी इनकी चॉइस है। जैसे आपका एक घर होता है ना, घर में आप कहीं अपने घर में कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन जब आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं या किसी दोस्त के यहां पर जाते हैं तो आप अपनी परमिशन के थ्रू कहीं पर भी नहीं घूम सकते। तो सेम ऐसे ही है, ये आपका घर है, इस घर में ये दोनों आपके घर हैं, तो दोनों घर में आप यहां पर भी जा सकते हैं, दूसरे वाले में भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आप घूम सकते हैं। कोई ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप वैलेंस बैंड में ही रहेंगे, या ना यहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोई जरूरत नहीं, सॉरी एनर्जी देने की कोई भी नीड नहीं होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई है कि हाँ सर बिल्कुल। और यहाँ पर इसका जो एनर्जी गैप है, एनर्जी जो गैप है यहाँ पर कितना है, एनर्जी गैप 0 रहता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो जैसे ये है आपके पास, ये आपके पास वैलेंस बैंड है और ये मैं मान लेता हूं ये आपके पास कंडक्शन बैंड है। तो क्या आपको यहाँ पर कोई गैप दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पर कोई आपको गैप दिखाई दे रहा कि नहीं सर, कोई भी हमें गैप नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर एनर्जी गैप क्या रहता है मेरे प्यारे भाई, 0 रहता है। क्या इतनी बात तेरे को समझ में आई है? क्या फील हुआ है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि हाँ सर बिल्कुल एकदम फील हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर को मैं एक बेस्ट एग्जांपल से आपको बताता हूं जिससे आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। एक आपके पास दो दोस्त होते हैं, दो दोस्त मतलब एक कपल होता है, एक कपल मान लीजिए, कपल का जोड़ा लेते हैं हम, कपल का जोड़ा है सर, ठीक है ना। एक है फीमेल एक है मेल, मतलब आप हैं और एक आपके वाली है, ठीक है ना। और एक आ जाता है बीच का बिचौलिया। बीच का बिचौलिया मतलब कि आपका कोई दोस्त जो बहुत दिन से तुम्हारी तलाश में हो कि भाई इन दोनों के बीच में मुझे लड़ाई करवानी है, मतलब फूट डलवानी है। अब फूट वो कैसे कि भाई जो भी आप कुछ काम करोगे, कुछ काम गलत करोगे तो उसके कान में वो चुगली कर देगा, बीच का जो आपका जो दोस्त है, ठीक है ना। ऐसे भी दोस्त होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि दोस्त ऐसे ही होते हैं कि सर वो लड़ाई नहीं, जो दुश्मन होगा, हम मानते हैं दुश्मन जो भी आपका, ठीक है ना, वो लड़की के पास जाएगा, तुम्हारी वाली बंदी के पास जाएगा कि ऐसे ऐसे ना वो किसी और से चल रहा है उसका मामला। तो फिर वो लड़की, हाँ सही बताओ तूने कहाँ देखा, कि मैंने तो वहां देखा, ठीक है। फिर वो लड़की कॉल करेगी, हाँ ऐसे ऐसे कहाँ, तुमने कोई और थी क्या तुम्हारे, कैसे वो बता रहा था। फिर वो जाएगा कि तेरी वाली बंदी ना मैंने वहां पे देखी, कि कहाँ पे देखी, क्या ऐसे ऐसा वहां पे देखी थी। तो फिर क्या हुआ, उन दोनों में आप क्या करवा रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं। तो सेम ऐसे ही मतलब उन दोनों में जैसे आपने लड़ाई करवा दी है, तो उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में कौन आ रहा है, आपका जो दुश्मन है वो आ रहा है, या फिर आपका जो फ्रेंड है जो बहुत दिन से तलाश कर रहा था कि इसकी वाली बंदी कब छोड़कर जाएगी, या ये बंदा इसको कब छोड़कर जाएगा जिससे मैं आ जाऊं इसकी जगह। तो सेम ऐसे ही है। तो जैसे यहां पर आपका जो बीच में जो बिचौलिया है, वही सेम यहां पर ये सेमी कंडक्टर है। मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर और इंसुलेटर के जो बीच में आएगा, कंडक्टर और इंसुलेटर के जो बीच में आता है मेरे प्यारे भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन यहां पर लिखी है, हुज इलेक्ट्रिसिटी, हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन लाई बिटवीन कंडक्शन और इंसुलेटर। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो लाई करता है, कंडक्टर ये रहा और इंसुलेटर ये रहा, के बीच में जो लाई करेगा उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर यहां पर इसके एग्जाम्पल भी हैं। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं? तो पहला एग्जाम्पल है सिलिकॉन, आपने सुना होगा। उसके बाद जर्मेनियम होता है, एक गैलिनियम और आर्सेनाइड रहता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या है, इसके एग्जाम्पल है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतने फील हुआ तेरे को जो मैं बताना चाह रहा हूं वो समझ में, कि बीच में कि सर इंसुलेटर के बीच में और कंडक्टर के बीच में जो आएगा उसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या इतनी बात क्लियर? कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर। उसके बाद यहां पर आता है मॉडरेट, इसकी कंडक्टिविटी, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी जो कंडक्टिविटी रहती है वो मॉडरेट रहती है। जब ये बीच में आएगा तो कंडक्टिविटी क्या रहेगी, इसकी मॉडरेट रहेगी, ना ज्यादा हाई रहेगी। अगर ज्यादा हाई हो गई तो फिर वो कंडक्टर में पहुंच जाएगा या नहीं, और इसमें कंडक्टिविटी रहेगी नहीं तो फिर वो इंसुलेटर में आ जाएगा। तो इसलिए मॉडरेट इसकी कंडक्टिविटी रहती है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। यदि हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा भी सकते हैं। यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं, इसकी एनर्जी और ज्यादा दे देते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको फिर हम कंडक्टर भी बना सकते हैं।
कंडक्टर बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो एनर्जी का जो फॉरबिडन गैप रहता है वो बहुत कम रहता है, बहुत कम मतलब ये आपके पास दो बैंड मैंने आपको बताई दी है स्टार्टिंग में, ये आपके पास एक बैंड है और एक आपके पास ये दूसरा बैंड है, ये आपके पास दूसरा बैंड है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और इस नीचे वाले का नाम आप जानते हैं, नीचे वाले का क्या नाम होता है कि सर नीचे वाले का वैलेंस बैंड रहता है और ऊपर वाले का कंडक्शन बैंड रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप है, अगर ये आप सिलिकॉन के लिए बना रहे हैं, अगर आप किसके लिए, सिलिकॉन के लिए बना रहे हैं मेरी प्यारे भाई, तो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप जो रहेगा वो रहता है कितना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है सिलिकॉन के लिए। कितना रहेगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है सिलिकॉन के लिए, कितना, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। अगर आप इसका जर्मेनियम के लिए बना रहे हैं, जर्मेनियम के लिए एनर्जी बैंड गैप बना रहे हैं, तो जर्मेनियम के मेरे प्यारे भाई रहता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना रहेगा, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के कंडक्शन के बैंड के बीच में जो गैप रहेगा, यहां पर आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे ना, तो इसके जो थोड़े बहुत मॉलिक्यूल, जो थोड़े बहुत एटम है, जो बॉन्ड है, वो टूट कर ऊपर वाले में चले जाते हैं, फ्यू इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये आपके पास क्या आता है, स्मॉल फॉरबिडन एनर्जी गैप रहता है। ये जो बीच वाला गैप है ना, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ईजी से डिनोट करते हैं इसको। इतनी बात क्लियर है कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर है। उसके बाद यहां पर आप दूसरा देखेंगे तो सिलिकॉन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, और जर्मेनियम के लिए ये आपके पास रहता है। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई ना इतनी बात, एकदम बिल्कुल समझ में आ गई है कि हाँ सर एकदम समझ में आ गई। तो ये तीनों चीजें मुझे लग रहा है आई थिंक सभी कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, ये तीनों चीजें आपको इजीली समझ में आ गई। अगर ये इजीली समझ में आ गई हैं तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर ये मैंने कंपैरिजन कर रखा है, तो ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं। जैसे यहां पर ये आप देखेंगे तो ऊपर जो लिखा हुआ ये आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए, और ये आपके पास सेमीकंडक्टर के लिए है, और ये आप दूसरा देखेंगे तो इंसुलेटर के लिए। तो ये तीनों मैंने लिख रखे हैं, तो तीनों को मैंने कंपैरिजन में जब आप एग्जाम टाइम में पढ़ें तो एग्जाम टाइम में कम टाइम में आप ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे कंडक्टर का। कंडक्टर का एग्जांपल यहाँ पर क्या है, आपके पास कॉपर है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन है, जर्मेनियम भी आप लिख सकते हैं, और इसका गिलास है, रबड़ है, वुड है, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर टेम्परेचर, यदि आप कंडक्टर की कंडक्टिविटी देखेंगे तो इसकी डिक्रीज होती है और इसकी इंक्रीज होती है, और इसमें होती ही नहीं है, स्मॉल इफेक्ट आएगा, बहुत कम इफेक्ट आता है। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा ज्यादा रहते हैं, और यहाँ पर मॉडरेट रहते हैं, और यहाँ पर रहते ही नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर, फ्यू, इक्का दुक्का मिल गया, ठीक है ना। तो सेम ऐसे यहाँ पर बैंड गैप, जब दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं तो बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यहाँ पर कंडक्टर में क्या रहेगा, जीरो रहता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में अलग अलग बैंड गैप रहता है, तो स्मॉल रहता है, स्मॉल, और यहाँ पर वेरी लार्ज रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, वेरी लार्ज रहता है। क्या इतनी बात क्लियर है। उसके बाद कंडक्टिविटी देखते हैं, तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी, जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी कि हाँ सर बिल्कुल एकदम रहेगी। उसके बाद इस सेमीकंडक्टर में मॉडरेट रहती है और यहाँ पर वेरी लो रहती है। क्या इतनी बात क्लियर है, ये चीजें क्लियर है आपको, ये तो बेसिक चीजें जो अभी हमने आपको पढ़ाई है। अब हम चलते हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन यूजिंग एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। एनर्जी बैंड गैप थ्योरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो वही क्लासिफिकेशन है, वही क्लासिफिकेशन जो अभी हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरे प्यारे भाई वही है कि आप यदि कंडक्टर लेते हैं, कौन सा लेते हैं, कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो मेन पॉइंट है बस वही आपको याद रखना है, क्या है कि दो आपके पास बैंड होते हैं। ये पहला बैंड आपके पास रहा, ये आपके पास बैंड है, ठीक है ना, ये पहला बैंड रहा, और एक यहाँ पे आपके पास दूसरा बैंड रहता है, ये आपके पास दूसरा बैंड है, ये, ठीक है ना। मैं इनके नाम लिख देता हूं, जो आप ये देखेंगे ग्रीन से, इस ग्रीन वाले का नाम जो है वो कंडक्शन बैंड होता है, और ये आपके पास दूसरा क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है। ये आपके पास क्या रहता है, दूसरा वैलेंस बैंड होता है। बहुत से टीचर आपको इसको इस टाइप से भी बनाते हैं, आप चाहे किसी भी टाइप से आप बना सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई नहीं बना सकते आप,
किसी भी टाइप से आप इसको बना सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, किसी भी टाइप से आप बना सकते हैं, बीच में से कुछ इस टाइप से निकाल देते हैं, बट हम ऐसे ही आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं मान लेता हूं बहुत सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन मैं बना रहा हूं, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन मैं बना रहा हूं व्हाइट वाले में, तो ये व्हाइट वाले में यहां पर भी है, व्हाइट वाले में ये यहां पर भी है भाई, है या नहीं। और उसमें मैं यहां पर आपको बना के दिखा देता हूं कि यहां पर और जो है ये जो ग्रीन वाले के इलेक्ट्रॉन है, ये व्हाइट में जो बना रहा हूं मैं, ये ग्रीन वाले के इलेक्ट्रॉन है। क्या ये जो ग्रीन वाले के इलेक्ट्रॉन है, क्या ये व्हाइट वाले में आ सकते हैं, व्हाइट वाले में आ सकते हैं। तो आप देखेंगे तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई ओवरलैपिंग, ओवरलैप, ओवरलैप कर रहे हैं दोनों बैंड भाई। ये वैलेंस बैंड इसके ऊपर है और कंडक्शन बैंड भी इसके ऊपर है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं इजीली। तो यहां पर जो एनर्जी जो गैप रहेगा, यहां पर जो एनर्जी जो गैप रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 रहता है। कितना रहता है, ये तो अभी हमने आपको बताया, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने यही तो आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली एनर्जी गैप जो रहेगा वो कितना रहता है, 0 रहता है। क्या रहेगा मेरे प्यारे भाई, 0 रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर हमने यही लिख रखा है कि कंडक्टर है, ये आपके पास क्या है, कंडक्टर। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप, पहला पॉइंट यही है। क्या आप अपनी लैंग्वेज में लिख के नहीं आ सकते, कि हाँ सर बिल्कुल लिख के आ सकते हैं। उसके बाद द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड, यहां पर ये जो कंडक्शन बैंड है, अब कंडक्शन बैंड कौन सा, कि ये जो आपके पास है सीबी जो है, ये आपके पास पार्शियली फिल्ड रहता, मतलब आधा रहेगा, आधा फील्ड, पूरा फील्ड नहीं रहेगा, आधा फील्ड रहता है, पार्शियली रहता है, ठीक है ना। क्योंकि यहां से जैसे आप और थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो यहां से बॉन्ड टूट के फिर इजीली फिर किस में चले जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली चले जाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई है। तो यहां पर दूसरा जो पॉइंट है, तीसरा, आई एम सॉरी, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इजीली, तो इसलिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मैंने बनाए हैं, यहां पर क्या करेंगे, ये इजीली आ जा सकते हैं कि भाई मैं यहां पर चला जाता हूं, मैं यहां पर भी चला गया और उसके बाद यहां पर चला गया, ये वाले यहां पर आ जाएंगे और ये वाले भाई यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही ये यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये इजीली अप डाउन अप डाउन अप डाउन इजीली कर सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई है ना सभी को, कि हाँ सर बिल्कुल एकदम समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई इंसुलेटर की, किसकी बात करते हैं, इंसुलेटर। तो यहीं पर मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, दूसरा पॉइंट जो है वो आपके पास कौन सा है, इंसुलेटर। वैसे इंसुलेटर का तो हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, आप मेरे प्यारे भाई हैं भाई, क्यों हम नहीं बताएंगे, हम आपको जरूर बताएंगे। ये आपके पास क्या रहता है, ये आपके पास एक क्या है, वैलेंस बैंड है, ये आपके पास क्या है, कंडक्शन बैंड मान लेते हैं वो, क्योंकि ऊपर वाला कंडक्शन बैंड ही रहता है, और ये आपके पास क्या है, वैलेंस बैंड है। ये आपके पास क्या है, वैलेंस बैंड है। दोनों बैंड है ये आपके पास, कि हाँ सर बिल्कुल है, क्यों नहीं है। इस वाले को क्या नाम देते हैं सर, ये जो है वो आपके पास कंडक्शन बैंड रहता है, और ये जो है आपके पास क्या रहता है, वैलेंस बैंड रहता है। ये दोनों बैंड हमने यहाँ पर आपको बना के दिखा दिए। अब यहाँ पर क्या रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, रहेंगे या नहीं। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन दिए गए। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर आप देखेंगे ये जो बीच वाला है, ये जो बीच वाला है, इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन, क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप होता है। ये आपके पास क्या रहता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे हम ईजी से डिनोट करते हैं। और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो रहता है इंसुलेटर में, वो सबसे ज्यादा रहता है, अप्रोक्सीमेटली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रहता है। कितना रहता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रहता है। अगर आप इतनी एनर्जी यहां से दे देंगे तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये आराम से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, तो फिर ये इंसुलेटर का काम नहीं करेगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गए तो फिर तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या तो वो सेमीकंडक्टर रहेगा या फिर कंडक्टर रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, इतनी बात तेरे को समझ में आ रही है ना।
ठीक है ना, आ गई ना समझ में कि हाँ सर बिल्कुल आ गई है समझ में। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज ए लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ पर क्या है, हमेशा लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, क्या है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, वो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट, यहां पर आप देखिए इलेक्ट्रॉन कैन नॉट इजीली मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। मतलब वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड ये रही, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और यहां पर भी आप देखेंगे जो एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहां पर इसके एग्जाम्पल लिख रखे हैं, एग्जाम्पल है गिलास, उसके बाद रबड़ है, उसके बाद यहां पर क्या है, माइका है। क्या इतनी बात तेरे को क्लियर है, इतनी बात समझ में आई है कि हाँ सर बिल्कुल एकदम हमारी बात क्लियर आ गई समझ। उसके बाद सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर का हम यहीं पर बना देते हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या रहता है, अलग अलग रहता है, अलग अलग रहते हैं, ठीक है ना, अलग अलग रहेंगे। तो सेमीकंडक्टर के लिए हमने यहाँ पर क्या है, उस औरों के मुकाबले एनर्जी गैप यहाँ पर क्या रहेगा, कम रहता है। ठीक है ना, एनर्जी गैप क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ये आपके पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है ना, होता है या नहीं। और ये आपके पास क्या है, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप अलग अलग रहता है। यदि आप सिलिकॉन के लिए ले रहे हैं तो सिलिकॉन का जो एनर्जी गैप है वो क्या रहेगा, अप्रोक्सीमेटली क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली रहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। लेकिन जब आप किसी अदर बुक में देखेंगे तो किसी में 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा होता है, तो किसी में 1.1 इलेक्ट्रॉन दे रखा होता है। तो ये आप अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। अगर आप जर्मेनियम के देखेंगे तो जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप है वो अप्रोक्सीमेटली 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ठीक है ना, 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। जैसे आप यहां से इतनी एनर्जी दे देंगे, यदि मैं मान रहा हूं कि सिलिकॉन बना रहे हैं आप, तो सिलिकॉन के लिए मैं यहां पर बना देता हूं इलेक्ट्रॉन कुछ, यहां पर मैंने क्या बना दिए, इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर बना दिए, ये मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन कुछ बना दिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर आप इतनी एनर्जी दे देते हैं, कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में एनर्जी दे देते हैं, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन, जो फ्यू इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो ये पार्शियली फिल्ड हो जाएंगे। यहां पर क्या हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, तो ये यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत ना के बराबर पास हो जाती है। अगर आपने इतनी एनर्जी देते हैं तब पहुंचेंगे वो ऊपर। भाई इसका जो एनर्जी गैप है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब यहां पर आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप दे देंगे, तभी तो यहां के इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच पाएंगे। ठीक है ना, आगे ना बात समझ में कि हाँ सर बिल्कुल। तो यहां पर वही डेफिनेशन लिख रखी है हमने। वो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ध्यान से देखिएगा कि देयर इज ए स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत स्मॉल गैप रहता है। ठीक है ना, और वो गैप कितना रहता है वो हमने सिलिकॉन के लिए भी बता दिया है, और यहां पर आपको जर्मेनियम के लिए भी बता दिया मेरे प्यारे भाई। हाँ, ये है कंडीशन एट रूम टेम्परेचर। यदि आप रूम टेम्परेचर पर है, क्या है, रूम टेम्परेचर पर यदि आप करते हैं, तो यहां पर क्या है कि सम इलेक्ट्रॉन कैन एक्वायर इनफ एनर्जी टू मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। तो यहां से क्या रहेंगे, कंडक्शन वैलेंस बैंड से वो मूव कर जाएंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में। ठीक है ना, सम इलेक्ट्रॉन कैन एक्वायर इनफ एनर्जी टू मूव इनटू द कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से मूव कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में, यदि आप रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। क्योंकि रूम का भी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है। ठीक है ना, तो इस वजह से उसकी एनर्जी, बस इतना गैप आपको चाहिए, तो इतना तो रहेगा ही ना रूम टेम्परेचर का। आगे ना बात समझ में। तो यहां पर मैंने वो भी लिख रखा है, एनर्जी गैप कितना रहता है यहां पर, और सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप कितना रहेगा। यहां पर इसके एग्जाम्पल भी है, जो एग्जाम्पल है वो मैंने लिख रखे हैं, सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम। क्या इतनी बात क्लियर है। तो बैंड एनर्जी, एनर्जी बैंड गैप के ऊपर भी हमने अपने जो मटेरियल जो रहता है उसको क्लासिफाई कर लिया है, एनर्जी बैंड थ्योरी के ऊपर भी। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड गैप। आगे ना बात समझ में। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर।
ठीक है ना। सेमीकंडक्टर, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि यहीं से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आगे चल के जब आप पीएन जंक्शन पढ़ेंगे ना, तो यहीं से आपके कंसेप्ट के क्या कहानी पीछे से चली आ रही है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो ओके। अब यहां पर सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी है, पार्शियली फिल्ड द इलेक्ट्रॉन। पार्शियली मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के जो बीच में पड़ता है उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो ए सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाई बिटवीन, किस किस के बीच में लाई करेगी, एक तो सर इंसुलेटर होना चाहिए और एक दूसरा कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो कंडक्टिविटी लाई करती है उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना सभी को कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं सिलिकॉन का, हम यहां पर स्टूडेंट मेरी प्यारे भाई स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। सपोज ये मैं बना लेता हूं, यहां पर ये सिलिकॉन है, यहां पर क्या है सिलिकॉन, और ये यहां पर भी ऊपर आपके पास क्या है सिलिकॉन है, प्योर सिलिकॉन बना रहे हैं हम। यहां पर क्या बना रहे हैं हम? एकदम प्योर सिलिकॉन बना रहे हैं, एकदम जो प्योर रहेगा, कोई भी इंप्योरिटीज इसके अंदर है नहीं। अब सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन ये हमने बना लिया। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, जरा बताएंगे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? ये आपके पास सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 रहता है। अगर मैं इसका आउटर मोस्ट क्या करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, कितना करता हूं? कॉन्फ़िगरेशन। जब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं मेरे प्यारे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं कि सर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि सर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जाएंगे। तो इसकी वैलेंस, इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंसी। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो यहां पर वैलेंसी इसकी जब 4 है तो इसकी क्या यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या नहीं? यहां पर इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर हमने इसके 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। सेम सभी के 4-4 रहेंगे, यहां सर बिल्कुल रहेंगे, 4-4 ही तो रहेंगे, और क्या 5-5 रहेंगे? कि सर 4-4 हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे भाई ये हमने ड्रॉ कर दिए। ठीक है ना। अब एक बात बताइए मुझे, मैंने यहां पर ये 4-4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर बना दिए हैं, तो अब यदि मुझे इसकी कंप्लीट वैलेंसी करनी हो, यदि मुझे क्या करनी हो मेरे प्यारे भाई, इसकी कंप्लीट वैलेंसी करनी हो, तो मुझे कैसे कंप्लीट वैलेंसी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए आप बताइए। अगर मुझे किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कंप्लीट करनी हो तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कि सर यहां पर 4 हैं तो 4 और चाहिए तभी इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो पाएगी, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकते हैं बताइए, कैसे होंगे यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन? कि सर यदि हम इसमें आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग करवा दें, मतलब शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन करवा दें, तो यहां से ये जैसे ये आप इस बॉन्ड को बनाएंगे तो भाई ये कहेगा कि सिलिकॉन भैया कि आप पहली बार मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, फिर उसके बाद दूसरी बार में जब आपको जरूरत पड़े तब आप मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना। जैसे आप किसी से पैसे मांगने उधार जाते हो कि भैया मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, और ठीक है ना 5,000 रुपए की जरूरत है, और आपके पास 3,000 रुपए हैं पहले से, 3,000 रुपए हैं पहले से, भैया कि आप मुझे भैया 5,000 रुपए दे दो, और उसके बाद जैसे ही आपको जरूरत पड़ेगी या जैसे ही मेरे पास और हो जाएंगे तब आपको ले लेना मुझसे। तो सेम ऐसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है दूसरे वाले आस पड़ोसी से मांग लेता है। तो दो इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन भाई ये कहेगा कि भाई तुम मुझे दे दो, उसके बाद यहां से भी ले लेगा ये, ठीक है ना। और उसके बाद सेम भाई नीचे भी तो हो सकता है, यहां पर भी तो हो सकता है, वो हमने बनाया नहीं है, वो हमने यहां पर बनाया नहीं है, हो सकता है नहीं? यहां सर बिल्कुल हो सकता है। तो सेम ऐसे यहां पर रहेंगे, और यहां पर भी कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। जब आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई? कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? क्या इतनी बात क्लियर है कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई भी दिक्कत परेशानी हमको है नहीं। ये हमने बना दिया इसका लैटिस स्ट्रक्चर, किसका? सिलिकॉन का लैटिस स्ट्रक्चर बना दिया।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से आपकी कहानी समझ में आएगी अब। ठीक है ना, तो इस वजह से ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो बीच में हम लिख देंगे और, ठीक है ना। इस और का मतलब क्या है कि चाहे आप टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर बोले या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर बोले, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको क्या बोलना चाहते हैं। अब यहां पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं भाई सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले आपको लिखना सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ये हमने जस्ट स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर क्या है। यहां पर आप लिख देंगे सेमीकंडक्टर। अब इस सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, बताइए कैसे कर देंगे भाई क्लासिफिकेशन इसका। कि सर बिल्कुल आप जानते हैं कि इसकी सर दो टाइप्स रहते हैं, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग में ही आपने बताया था। कौन कौन से टाइप रहते हैं मेरे प्यारे भाई, बताएंगे जरा कौन कौन से टाइप्स रहते हैं। कि सर बिल्कुल बताएंगे। तो एक तो रहता है इंट्रेंसिक और एक दूसरा रहता है एक्सट्रेंसिक। ठीक है ना, पहला यहां पर आप लिख देंगे इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ये आपके पास रहा इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो टाइप्स रहता है वो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर रहता है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, इन दोनों को हम एक प्यारे से नन्हे से खूबसूरत से बॉक्स में बंद कर देंगे जिससे आपको याद रहे। ठीक है ना, क्या इतनी बात क्लियर है। यहां पर दो टाइप्स, ये हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कंडक्टर सेमीकंडक्टर रहता है, सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स रहते हैं। पहला जो टाइप्स रहता है वो कौन सा रहता है, इंट्रेंसिक। दूसरा टाइप्स कौन सा रहता है, एक्सटेंसिक। कि सर एक्सटेंसिक के भी तो आपने टाइप बताए थे। कि बिल्कुल भाई, हमने एक्सटेंसिक के भी टाइप बताए थे। कि सर उनको नहीं लिखना है क्या, बिल्कुल क्यों नहीं लिखना भाई, क्यों नहीं लिखेंगे हम, बिल्कुल लिखेंगे भाई। ठीक है ना, तो एक्सटेंसिक के भी हम यहाँ पर दो टाइप्स लिख देते हैं। जो दो टाइप्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप्स बताए थे, तो क्या कोई बता सकता है कि कौन कौन से टाइप्स बताए थे। कि सर मैं बता सकता हूं, बिल्कुल बता सकता हूं, क्यों नहीं बताऊंगा मैं, बिल्कुल बताऊंगा मैं सर। ठीक है ना, तो बताएंगे कौन कौन से टाइप्स थे। कि सर एक तो आपने बताया था पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक सर आपने बताया था पी टाइप सेमीकंडक्टर, और एक दूसरा बताया था सर एन टाइप सेमीकंडक्टर। कि हाँ सर यही थे दोनों टाइप, यही थे आपके दोनों टाइप्स। ठीक है ना, तो ये हमने यहां पर इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए मेरे प्यारे, ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स, इंट्रेंसिक एक्सटेंसिक। फिर एक्सटेंसिक को अगेन क्लासिफाई किया है हमने, जिसके पी टाइप और एन टाइप रहते हैं, जिसके पी टाइप और एन टाइप यहां पर रहेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर। अब यहां पर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये इनको समझते हैं। तो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है। अब इंट्रेंसिक जो सेमीकंडक्टर रहते हैं वो एकदम प्योर सेमीकंडक्टर रहते हैं मेरे प्यारे भाई, प्योर एकदम रहेंगे, कोई मिलावट नहीं रहेगी कोई भी। ठीक है ना, जैसे दूध के धुले रहते हैं सेम ऐसे ही। ठीक है ना, दूध के धुले मतलब कि रहते हैं ना बहुत से आदमी कि मैं एकदम ईमानदार हूं, तो ईमानदारी से आप समझ सकते हैं कि एकदम वो एकदम प्योर है भाई, कोई वो रिश्वत विश्वत नहीं लेता है। ठीक है ना, तो सेम ऐसे यहां पर ये जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर रहते हैं एकदम प्योर रहते हैं। जैसे अभी एग्जांपल हमने यहां पर बताया था आपको, तो यहां पर आपको सिलिकॉन के अलावा क्या कोई अदर दूसरा एलिमेंट दिख रहा है क्या, ये जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है, इस सिलिकॉन के अलावा कोई और दूसरा अदर स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाई दे रहा है, कि बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एकदम किसके अंदर आएगा, ये किसके अंदर आएगा, कि ये जो आएगा ये आपका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आएगा। ठीक है ना, चलिए सर इतनी तो बात क्लियर है हमें। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं यहां पर और ज्यादा डिटेल में। तो यहां पर आप हेडिंग डाल लेंगे, पहली जो हेडिंग इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक
सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं, और ज्यादा डिटेल में। यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास दो बैंड है, वही जो दो बैंड अभी तक हम पढ़ते आए हैं, वही बैंड जो अभी तक हम यहां पर पढ़ते हैं। और नीचे वाले बैंड का नाम आप बता सकते हैं, ये जो नीचे वाला बैंड है, इस बैंड का नेम क्या होता है बताइए। कि सर नीचे वाले बैंड का जो नेम होता है वो यहां पर रहता है वैलेंस बैंड, और ये जो बैंड है ये आपके पास होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, मैं किसके लिए बना रहा हूं मेरे प्यारे भाई, सिलिकॉन के लिए बना रहा हूं। मैं किसके लिए, सिलिकॉन के लिए यहां पर वैलेंस बैंड का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बैंड वाली। अब यहां पर क्या है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये यहां पर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मैं यहां पर बना रहा हूं। ये मैंने यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है, बहुत सारे मैंने इलेक्ट्रॉन यहां पर बना दिए। अब मैं यहां से सिलिकॉन में कितनी एनर्जी दी जाती है, कोई बताएगा सिलिकॉन में एनर्जी कितनी दी जाती है। कि सर बिल्कुल बता सकते हैं कि सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाती है। कितनी दी जाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी जाती है। जैसे ही मैं नीचे से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा, जैसे ही मैं नीचे से 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी वोल्ट दूंगा, तो क्या यहां पर ये जो बॉन्डिंग है, कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगा, और मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कि भाई मैं तो इस घर को छोड़कर अपने कंडक्शन बैंड में चला जाऊंगा। जब ये कंडक्शन बैंड में मेरे प्यारे भाई गया, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में चला गया, तो क्या यहां पर होल्स क्रिएट होगा, क्या यहां पर इसकी जगह खाली रहेगी। कि हाँ सर बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। सेम ऐसे ही क्या करता है, ये एक दूसरा वाला भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है ना, तो क्या यहां पर भी इसकी जगह खाली रहेगी। कि हाँ सर बिल्कुल रहेगी खाली जगह। ठीक है ना, अब आपके पास दो कपल्स रहते हैं, ठीक है ना, दो कपल्स हैं। आप मान लीजिए हम भाई, आप हैं और आपकी एक जो है वो है, ठीक है ना, समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अब या वो आपको छोड़कर चली जाए, या आप उसे छोड़कर चले जाएं, ठीक है ना। अब उनमें से एक बंदे की जगह तो खाली रहेगी। तो सेम ऐसे क्या करता है, ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तो यहां पर वैलेंस बैंड की जो जगह है वो तो खाली रहेगी ना, इलेक्ट्रॉन की रहेगी नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड को छोड़कर जाएंगे तो वो कंडक्शन बैंड में तो जाएंगे, और कहीं तो जाएंगे नहीं, हवा में थोड़ी रहेंगे। यहां पर भाई यहां से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ही जा सकते हैं, तभी तो पार्टिसिपेट करेंगे करंट में, तभी तो करंट फ्लो होगा। कि हाँ सर बिल्कुल जब ही होगा। तो यहां पर जैसे ही आप और इलेक्ट्रॉन को मूव करा देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर चला गया, तो इसकी जगह भी खाली होगी। तो क्या यहां से 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं, और 3 ही इलेक्ट्रॉन जो गए हैं वो होल्स क्रिएट करके गए। क्या करके गए, होल्स क्रिएट करके गए हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो होल्स रहेंगे, जो होल्स रहेंगे वो बराबर रहेंगे इलेक्ट्रॉन के। क्या हम ये नहीं बोल सकते जो होल्स रहेंगे वो इक्वल रहेंगे इलेक्ट्रॉन के। भाई जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल्स बनते हुए चले जाएंगे। अगर यहां से 5 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 5 ही होल्स क्रिएट रहेंगे, क्रिएट करेंगे या नहीं। ठीक है ना, आई आ रही है ना बात समझ में। और एक एग्जांपल और है कि आप एक रूम में बैठे और रूम में 10 चेयर पड़ी हैं। क्या पड़ी हैं, 10 चेयर। जब 10 चेयर पड़ी हैं तो एक चेयर पे जो बंदा बैठा था, मतलब 10 चेयर पे बंदे बैठे, जो एक बंदा बैठा था वो बाहर चला गया, तो क्या उसकी एक चेयर खाली रहेगी या नहीं। सेम ऐसे ही दूसरा बंदा भी बाहर चला गया, मतलब जो जो दो बाहर गए हैं वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, मतलब वे वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। ठीक है ना, आ रही है ना बात समझ में। ठीक है ना, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही होल्स क्रिएट होते चले जाएंगे। तो यहां पर होल्स बराबर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो हम यहां पर होल्स को किससे, एच से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर है। तो यहां पर नंबर ऑफ होल्स बराबर रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, उसको भी आप प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो यही डेफिनेशन स्टूडेंट मेरे प्यारे भाई हमने लिख रखी है। वो डेफिनेशन क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। वो डेफिनेशन क्या है जरा ध्यान से सुनना है। क्या है,
इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ए प्योर सेमीकंडक्टर। क्या है यहां पर, ये प्योर सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर नो इंप्योरिटीज, कोई भी इंप्योरिटीज एटम होंगे ही नहीं। जैसे यदि यहां पर क्या है, सिलिकॉन का एग्जांपल ले रहे हैं तो सिलिकॉन ही रहेगा। अगर मैं यहां पर जर्मेनियम का एग्जांपल ले रहा हूं तो जर्मेनियम ही रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आई है? मैंने अभी आपको लेटेस्ट स्ट्रक्चर भी बताया, बहुत आराम से बता रहा हूं भाई, इतनी आराम से कोई बताएगा भी नहीं। तो यहां पर आपको सिलिकॉन के अलावा कोई और एलिमेंट दिख भी नहीं रहा होगा। तो इस वजह से यहां पर ये क्या है आपके पास, यहां पर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब एट 0 केल्विन, तो अगर 0 केल्विन है तो वो इंसुलेटर की तरह ट्रीट करेगा। अगर आपने टेम्परेचर ही नहीं बनाया, एनर्जी ही नहीं दी, तो जब एनर्जी नहीं देंगे तो ब्रेक, जो बॉन्ड है वो ब्रेक ही नहीं हो पाएंगे। जब बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे। तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इतनी बात क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना बात? हाँ, अब ये है जो है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वाला तो ये हमने आपको पहले ही बताया था कि रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, जंप कर जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। फ्यू इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। और वो वहां पर क्या क्रिएट कर देंगे, होल्स को क्रिएट कर देते हैं। वो वहां पर क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं होल्स को। समझ में आ रही है ना? आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि हाँ सर बिल्कुल एकदम समझ में हमको आ रही है। तो यहां पर मैंने भी n बराबर p, यहां पर n क्या है वो मैंने यहां पर लिख रखा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड रहेंगे। और यहां पर p क्या है, नंबर ऑफ होल्स। p यहां पर देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो p है ये आपके पास होल्स है, ये आपके पास क्या है, होल्स है, मतलब नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स है। उसके बाद ये जो n है, ये जो n है, ये n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात क्लियर है? बोथ आर इक्वल इन द एक्सटेंसिक मटेरियल, दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई इक्वल नहीं रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे। आ रही है ना बात समझ में? ओके, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे क्या है, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहां पर एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं। एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? देखिए, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर होता है, अभी हमने प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ा कि सर बिल्कुल पढ़ा। अब हम एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज ऐड होती हैं मेरे प्यारे भाई। क्या होती हैं, इंप्योरिटीज ऐड होती हैं, मतलब कुछ इसके अंदर हम डोपिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, कुछ अदर एलिमेंट को ऐड करेंगे, मतलब उसको ऐड करने वाले को डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। हाँ जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, डोपिंग बोलते हैं। क्लियर है ना, इतनी आ रही है ना बात समझ में कि हाँ सर बिल्कुल एकदम हमारी बात समझ में आ रही है। व्हेन ए प्योर, यहां पर क्या है, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर डोप्ड विद इंप्योरिटीज, अगर उसके अंदर हम कुछ इंप्योरिटीज मिला दें तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो यहां पर एक दूसरी डेफिनेशन मिली है, दिख रही होगी, तो ये भी आप अपने एग्जाम्पल में, अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब यहां पर डोपिंग करने के भी कुछ रूल्स होते हैं मेरे प्यारे भाई। ऐसा थोड़ी है आपके पास क्या है, ये होता है कि आपके पास दूध लिया और दूध में आप क्या मिलाना चाहते हैं, पानी। दूध वाले होते हैं लोग, ठीक है ना, आप दूध वाले होंगे तो दूध वाले में ऐसा थोड़ी है कि आपने 1 लीटर दूध लिया उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया फिर वो आखिरकार पानी चमके, ऐसा थोड़ी करते हैं। तो कुछ डोपिंग मिलाने के भी कुछ रूल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, कुछ डोपिंग मिलाने के भी कुछ रूल्स रहते हैं। यदि आप 10 की पावर 6, क्या है, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन रेशियो बराबर 1 डोपिंग आप करेंगे, कोई भी आप चाहें, ये आपके पास रूल्स है इसका, ठीक है ना। 10 की पावर 6 में 1 डोपिंग आप करेंगे, इस रेशियो के फॉर्मेट में हम डोपिंग करते हैं। ऐसे ही थोड़ी आलतू फालतू में हाँ जितना मन करे उसमें डोपिंग कर दी, नहीं। अगर हम उसमें ज्यादा डोपिंग कर देंगे तो सेमीकंडक्टर आपकी उसकी कंडक्टिविटी को संभाल भी नहीं पाते हैं, कंट्रोल भी नहीं कर पा सकते हैं। तो इतनी डोपिंग आपको नहीं भी करनी है, ऐसी डोपिंग करनी है जिससे एकदम इक्वल, सभी प्रॉपर्टीज इक्वल रहें, ठीक है ना। उसके लैटिस स्ट्रक्चर पर कोई भी दबाव या कोई भी प्रभाव ना पड़े, कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो कुछ इस टाइप से हम डोपिंग करते हैं यहाँ पर,
ठीक है ना। तो इसके दो टाइप्स रहते हैं, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि पहला जो टाइप्स रहता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर रहता है, और यहां पर आप देखेंगे जो दूसरा टाइप्स रहता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर रहता है। क्या इतनी बात क्लियर है? ये दोनों टाइप्स आपको याद रहेंगे, पी टाइप और एन टाइप? हाँ सर बिल्कुल याद रहेंगे, ठीक है ना। अभी हम एग्जांपल और लेंगे। यहां पर आप बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। क्या है एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या होता है? तो एन टाइप क्या है? व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर, यहां पर प्योर सेमीकंडक्टर कौन कौन से रहेंगे? बाय द वे सिलिकॉन लिया या फिर जर्मेनियम लिया, उसमें यदि मैं डोप करता हूं पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करता हूं, मतलब पेंटावेलेंट का मतलब क्या हुआ? जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको यदि मैं यहां पर डोप करूंगा, उसके अंदर डोपिंग करूंगा, जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसमें हम क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। बाकी की ये जो थ्योरी लिखी है अभी हम बाद में पढ़ने वाले, पहले समझ लेते हैं, पहले इसको स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। अभी हमने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया, ठीक है ना। अभी हमने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था। ये आपके पास सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हम यहां पर बना रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर सिलिकॉन की आउटर मोस्ट सेल में वही 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि? हाँ सर बिल्कुल 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएंगे भाई, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करेंगे ये, ठीक है ना। आपस में क्या करेंगे? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग को शेयर करने वाले हैं। तो ये हम कुछ इस टाइप से यहां पर इसको हम बना देते हैं। एग्जाम टाइम में आपको ऐसे ही बना के आना है यदि ये यहां से आता है कोई क्वेश्चन। तो ये आपने बना दिया, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना दिए। तो यदि आप इसमें देखेंगे तो सभी यहां पर क्या है? सभी सिलिकॉन के ही एलिमेंट हैं या नहीं? क्या हाँ सर बिल्कुल है सिलिकॉन के एलिमेंट। तो अब ये अभी इस टाइम पे ये किसका एग्जांपल है? कि सर ये तो एग्जांपल हुआ इंट्रिंसिक का, क्योंकि ये तो सर प्योर मेटल है, आपने डोपिंग कहां करी है? ये तो प्योर मेटल है, आपने डोपिंग कहां करी है? तो अब हम डोपिंग करने जा रहे हैं। अगर मैं इस सिलिकॉन की जगह, अगर मैं इस, ये हमारे पास क्या है? सिलिकॉन, इस सिलिकॉन की जगह मैं यहां पर मेरे प्यारे भाई कोई दूसरा एलिमेंट मैं यहां पर रख देता हूं। और कौन सा? अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा? एन टाइप। तो एन टाइप में जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और ऐसे कौन से इलेक्ट्रॉन हैं जिसकी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे? कौन से एलिमेंट हैं? एक तो फॉस्फोरस हुआ, एक आर्सेनिक हुआ, और एक ये पे बिस्मिथ होता है, ठीक है ना, ये होता है बिस्मिथ, ठीक है ना, एस भी होता है। बट आपको इन दोनों से कुछ काम नहीं होता, लेकिन हम ये ही मेन जो यूज करते हैं वो फॉस्फोरस करते हैं। कौन सा? फॉस्फोरस मेरे प्यारे भाई यूज करते हैं। तो यहां पर मैं दूसरा जो एलिमेंट को जो ऐड कर रहा हूं वो फॉस्फोरस में यहां पर कर रहा हूं। ये मैंने फॉस्फोरस यहां पर एलिमेंट ऐड कर दिया। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल में देख लेते हैं। यहां पर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का एलिमेंट जो रहता है वो 15, एटॉमिक नंबर 15 रहता है। इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो इसके हैं ही भाई। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, ये मैंने यहां पर आप देखेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर इसके बना दिए, ठीक है ना। अब इसका एक बच गया है अलग इलेक्ट्रॉन, जो कि मैं व्हाइट से दिखा रहा हूं ये भाई। तभी तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तभी तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या नहीं भाई? ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इसके, ये तो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, और एक बॉन्ड जो है ये यहां पर आपने क्या बना दिया? ये एक्स्ट्रा बना दिया। ये जो बॉन्ड है ये आपने क्या बना दिया? एक्स्ट्रा। मतलब एक्स्ट्रा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है ये यहां पर। क्या है मेरे प्यारे भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है
तो जैसे ही आप इसमें एनर्जी देंगे, एनर्जी कितनी देंगे, सिलिकॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट करेगा। जब ये मूवमेंट करेगा तो क्या करेगा कि ये किसी दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करेगा कि हाँ भाई तू हट हट हट, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा, किसी दूसरे मूवमेंट को दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करेगा। जब ये दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स था ये अपनी जगह से सपोज हट जाता है, और ये जो व्हाइट वाला है ये इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पहुंच गया। पहुंच गया कि हाँ सर, ये तो सर फिर भी रह गया, यहां पर फिर भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि ये बीच में जाके बिचौलिया का काम कर दिया, और जैसे ये बीच में चला जाएगा तो इसकी वाली छोड़कर वो चली जाएगी, और जो बीच वाला जो आपका दोस्त था, बहुत दिन से देख रहा था कि कब इसकी वाली छोड़कर जाए, मैं कब इससे क्या करूं, वही जो आप करते हैं कि मैं कब इससे सेट हूं, ठीक है, या कब मेरे से ये सेटिंग करे। तो सेम ऐसे यहां पर क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर था इलेक्ट्रॉन, वो दूसरी वाली से सेट हो गया, दूसरी वाली से सेट कर ली भाई, और वो जो एक थी वो बेचारी छोड़कर आपको चली गई, ठीक है ना, या चला गया जो भी है। अब यहां पर ये फिर एक खाली बच गया। सेम ऐसे ही फिर ये क्या करता भाई, इसका मन तो लगेगा नहीं, फिर ये क्या करेगा, फिर और दूसरी वाली को क्या करेगा, और करेगा कि भाई अब तुम भी हट जाओ ना। यहां पर ये फिर यहां पर घूमता घूमता आएगा, और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव होके फिर ये दूसरी वाली के पास आ जाएगा, आ जाएगा। फिर ये यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, एक बॉन्ड सभी बॉन्ड को तोड़ रहा है, भाई तोड़ रहा है ऐसे ही तो। और जो तोड़ेगा, जो अपनी जगह से अलग होगा, वहां पर एक होल्स क्रिएट होगा या नहीं मेरे प्यारे भाई, वहां पर होल्स क्रिएट होगा कि हाँ सर बिल्कुल होगा। तो ऐसे ये पूरे प्रोसेस में इसमें क्या चलती रहती है, ये मोमेंटम चलती रहती है, उसी को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहां पर जो है उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या यहां पर क्या लिखी है, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, इसके अंदर हम जिसके अंदर 5 आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक वगैरह ये रहा। देयर देन 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इंप्योरिटीज टेक पार्ट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर जो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कोवेलेंट बॉन्डिंग को शेयर करेंगे, लेकिन जो 5वां बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना, बॉन्डिंग विद 4 सिलिकॉन एटम सराउंडिंग इट, ठीक है ना, और जो 5th जो एटम रहेगा वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। यही हमने आपको बताया भाई। यहां पर ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है यहां पर कहां गया, ये रहा, ठीक है ना। यहां पर ये जो 5th इलेक्ट्रॉन यहां पर था ये तो फ्री था ना, फ्री इलेक्ट्रॉन ये यहां पर बच जाता है। उसके बाद देखिए, दीज इंप्योरिटी एटम विच डोनेट, वो क्या करता है, डोनेट कर देता है, वो क्या करता है, किसी को डोनेट कर देगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास है वो क्या कर देता है, डोनेट कर देगा। जब ये डोनेट करेगा उसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई डोनर, उसको क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। मतलब जो डोनेट करेगा, जो दानी आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे भाई दे दो, भाई दे दो दे दो, तो आपके पास 10 रुपए एक्स्ट्रा थे, 10 रुपए क्या थे, एक्स्ट्रा, ठीक है ना। आप बचा के नहीं लेके जाने चाहते अपने घर, तो वो वहां पर क्या थे, आपके पास एक्स्ट्रा थे। जब एक्स्ट्रा थे आपके पास 10 रुपए, तो वो आपने क्या करे, किसी दूसरे वाले को दे दिए, भाई दूसरे वाले को आपने क्या कर दिए, दे दिए। जो आप बन गए वो पॉजिटिव बनेंगे। यहां पर ये जो फॉस्फोरस था, यहां पर ये जो फॉस्फोरस था, ये जो फॉस्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं। एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। उसको हम बोलते हैं, जो लेता है एक्सेप्टर, और जो देता है वो डोनर बन जाता है, दानी। जैसे रक्तदान आप करते हैं तो आप क्या बन गए कि मैंने अपना ब्लड डोनेट किया है, मतलब मैंने अपने 10 रुपए डोनेट किए हैं। तो यहां पर क्या है, यही सेम टू सेम बात लिखी है, दीज इंप्योरिटी एटम विच डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर देता है, कंडक्शन आर कॉल्ड डोनर इंप्योरिटीज, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, डोनर इंप्योरिटीज बोलते हैं, जिसे एनडी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू डोनर, यहां पर क्या है नेक्स्ट, ड्यू टू डोनर, जैसे आप डोनर इंप्योरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज वेरी मच, सो इट कैन बी एन टाइप सेमीकंडक्टर।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटीज एटम गेट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिस वजह से वो इन मोबाइल डोनर बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इन मोबाइल डोनर पॉजिटिव आइंस भी हम उनको बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेजॉरिटी। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स है। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है मेरे प्यारे भाई, होल्स है। समझ में आ रही है बात, यहां पर है। और एक बार ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जैसे आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर था और इस इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर बना देते हैं। ठीक है ना। और यहां पर जैसे आपने ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स था, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को आप डोनेट कर रहे हैं किसी को, जैसे ये कहीं पर जाएगा टकराएगा, तो यहां पर जैसे ये टकराएगा, ठीक है ना, टकराने के बाद यहां पर जैसे ये इसके पास आएगा, यहां पर टकराने के बाद बॉन्ड को तोड़ देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दूर भाग गया। जब ये इलेक्ट्रॉन दूर भाग गया तो क्या यहां पर ये होल्स क्रिएट हो गया, ठीक है, होल्स क्रिएट हो गया। जब ये होल्स क्रिएट हुआ है तो सेम ऐसे ही इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है फिर और टकराएगा किसी इलेक्ट्रॉन से, कि भाई मैं इस इलेक्ट्रॉन से टकराता हूं, तो यहां पर ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो फिर ये भाग जाएगा। भाग गया ये कि हाँ सर बिल्कुल भाग गया। फिर इसके पास यहां पर क्या बन गया, फिर यहां पर भी ये होल्स बन गया। ठीक है ना, क्या बन गया, होल्स। जब ये होल्स बन गया है तो ऐसे ये क्या करेगा, ऐसे क्या करेगा, इसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो रहेंगे वो सबसे ज्यादा क्या रहेंगे, इसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे बताइए भाई। एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें एक्स्ट्रा चल ही रहा था ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, सबसे ज्यादा रहेंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो रहेंगे वो सबसे ज्यादा क्या रहेंगे, कि सर सबसे ज्यादा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें बार बार चल ही रहा था भाई, बार एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही तो था, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और किसके कंपैरिजन में, होल्स के कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज जो कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज जो कैरियर है वो आपके पास क्या है, होल्स है। वो आपके पास क्या है मेरे प्यारे भाई, होल्स है। इज दैट क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना बात, कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर है। अब हम चलते हैं इससे आगे की तरफ। यहां पर एन टाइप हमने आपको पढ़ा दिया, तो यहां पर ये एन टाइप ही हम पढ़ा रहे थे, तो ये आप दोनों टाइप, दोनों से जो स्लाइड है ये आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट में है, ये थोड़ा सा डिटेल्स में हम यहाँ पर लिख रखी है। इज दैट क्लियर है ना, ओके। अब हम लास्ट टाइप की ओर चल रहे हैं जो कि आपका पी टाइप। अब पी टाइप को हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई असेप्टर। क्या बोलते हैं, असेप्टर। तो इसके दूसरे नेम से भी हम जानते हैं कि आपके पास एक क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे हमने यहां पर आपको एग्जांपल दिया था ना, सेम ऐसे ही पीछे अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, ये रहा, ये आपके पास आप देखेंगे, ये आपके पास सिलिकॉन का लेटेस्ट स्ट्रक्चर ही है। ठीक है ना। तो इसके अंदर सिलिकॉन के अलावा कोई भी आपके पास कोई भी अदर एलिमेंट इसके अंदर है नहीं। जब इसके अंदर कोई भी अदर एलिमेंट नहीं है तो ये आपके पास प्योर फॉर्म है। यहां सर बिल्कुल है, कोई भी दिक्कत परेशानी है नहीं। अब यहां पर हम देखेंगे, ठीक है ना, इसके अंदर यदि मैं ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करता हूं, कौन सी ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड, जैसे यहां पर एल्युमिनियम हुआ, बोरोन हुआ, अगर मैं इनको ऐड करता हूं, जिसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिसकी वैलेंसी 3 होती है, अगर मैं उनको प्योर एलिमेंट में ऐड कर देता हूं तो तब वो बन जाते हैं आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन से बन जाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। तो इसको ही हम यहां पर कॉपी कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, तो इसको ही हम यहां पर कॉपी कर लेते हैं, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये यहां पर हमने कॉपी कर लिया है, और उसके बाद इसको जैसे ही आप यहां पर रिमूव कर देंगे, तो ये यहां पर आपके पास क्या है, ये मैं यहां पर एल्युमिनियम ऐड कर देता हूं। कौन सा, एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है मेरे प्यारे भाई, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 13 रहता है। अब 13 की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी आउटर मोस्ट सेल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और तीसरी सेल में 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी रही, 3 रही।
तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट करेंगे और एक क्या रहेगा, होल्स क्रिएट हो जाएगा। एक यहां पर क्या रहेगा, होल्स क्रिएट हो जाएगा। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां पर आपने बना दिए और ये जो फोर्थ वाला बच गया, ये यहां पर क्या बन गया, होल्स। ये आपके पास क्या है, होल्स। अब ये जो होल्स है तो फिर ये बॉन्डिंग तोड़ेगा, ठीक है ना। होल्स है तो इसको भाई फिल तो करेंगे ही ना, कैसे कैसे करेंगे। तो यहां पर जैसे आप थोड़ी सी एनर्जी सिलिकॉन में देंगे, सिलिकॉन का ये लेटिस स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ी सी एनर्जी देंगे और एनर्जी कितनी देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम एनर्जी इसके अंदर देते हैं। जैसे ही इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जाएगी तो यहां पर ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये ब्रेक होगी। जब ये ब्रेक होगी तो इसके जब ब्रेक होने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे और जब ये मूवमेंट करेंगे तो इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, सपोज मैं मान लेता हूं कि ये बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो गया, और इसका जब ब्रेक हो गया तो ये जो है होल्स की जगह आ जाएगा। तो फिर यहां पर एक होल्स अगेन क्रिएट हो जाएगा, यानी कि ये जो होल्स बचा था ये कभी फिल होगा ही नहीं, होगा ही नहीं ना। ऐसे ही तो होगा कि हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो इस वजह से यहां पर आपको क्या है, यहां पर ये सेम मूवमेंट चलेगी। और बहुत सारे ऐसे ही थोड़ी है कि इसमें हम एक ही एल्युमिनियम मिला रहे हैं, भाई अरबों खरब रहते हैं। ये आपके पास मटेरियल है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, इसके अंदर इंप्योरिटीज ऐड करूंगा मैं, एक ही थोड़ी करूंगा, बहुत सारे करेंगे। तो सेम ऐसे ये मोमेंटम चलता रहता है। तो इसके अंदर यहां पर मेजॉरिटी चार्ज जो कैरियर आता है, यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, होल्स रहते हैं। यहां पर ये क्या रहते हैं आपके पास मेरे प्यारे भाई, होल्स रहते हैं। और ये जो होल्स हैं वो सबसे ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है ना। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या रहेंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आगे बात समझ में। तो यहां पर वही लिख रखा हमने थ्योरी में, तो आप इस थ्योरी को पढ़ भी सकते हैं। तो यहां पर एक बात मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूं। यहां पर क्या है कि आउट ऑफ मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना, वैलेंस बैंड में। इम्प्योरिटी टेक पार्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड और विद 4 सिलिकॉन एटम। तो यहां पर जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो किसके, सिलिकॉन के अंदर 4 जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो आपके पास क्या रहेगा, होल्स रहता है। वो आपके पास क्या है, होल्स क्रिएट यहां पर कर देगा। दिस इम्प्योरिटी एटम विच एक्सेप्टर, जो दूसरा वाला जो आप लेंगे किसी से, तो लेने को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, एक्सेप्टर भी होता है। तो यहां पर कॉल्ड आप देखेंगे तो एक्सेप्टर लिख रहा है, ठीक है। हेंस होल्स इंक्रीज वेरी मच, सो इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर माइनॉरिटी चार्ज रहते हैं और होल्स क्या रहेंगे, क्योंकि उसमें एक होल्स तो रहेगा ही रहेगा। जब एक होल्स रहेगा तो उसमें इसको हम क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। इज दैट क्लियर है ना, समझ में आई है ना बात, ओके। तो ये यहां पर शॉर्ट में है तो ये आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये यहां पर हमने डिफरेंस दे रखा है पी टाइप और एन टाइप में सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है। ये एग्जाम टाइम में आप जब पढ़ के जाएं तो कम टाइम में आप ज्यादा रिवीजन कर सकते हैं। आई होप कि मुझे लग रहा है। और ये हमारा एप्लीकेशन है, अगर आप कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं तो ये आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप एप्पल स्टोर पर जाएंगे तो बीटेक पॉली आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद फोन नंबर से वेरीफाई रजिस्टर वगैरह करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएंगे सभी कोर्सेज। और जैसे ही आप यहाँ पर स्टोर सेक्शन पर जाएंगे तो स्टोर पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सभी बैचेज आपके पास आ जाएंगे। जो भी बैच आपको परचेज करना है वो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जब भी आप बैच को परचेज करें सबसे पहले आप अपनी ब्रांच को देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाद में बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर हमने गलत बैच परचेज कर लिया, प्लीज इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले अपनी ब्रांच को, हमने सबसे पहले आपकी ब्रांच ही लिख रखी है। कोई सी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं तो आप सबसे पहले अपनी ब्रांच को देखिएगा, उसके बाद बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इस पर अभी कूपन कोड अप्लाई चल रहा है, कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे 2 हेल्पलाइन नंबर है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन दोनों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में और बहुत जल्द शानदार लेक्चर के साथ। बाय।